हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश जी। जयराम रमेश जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। आप जम्मू में यहाँ पे पधारे हैं, मंदिर की नगरी में। आई जस्ट वांट टू नो कि इस यात्रा का कांग्रेस के लिए कितना बड़ा महत्व है। ये मैं समझता हूँ हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम तो है ही। हमारे संगठन में नई जान आई है, नई उमंग दिखाई दे रही है, पार्टी ने तय किया है। तो हमारे लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है। पिछले 128 दिन, आज 129वां दिन है। हमने देखा है अलग अलग राज्यों में, 12-13 राज्यों में जिस तरीके से लाखों में महिलाएं, युवक, बच्चे, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सभी लोग, समाज के हर वर्ग भारत जोड़ो यात्रा का भरपूर और उत्साहजनक स्वागत किया है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट है। जयराम जी, आपने बार बार जिक्र किया, यू हैव एम्फसाइज्ड ऑन द पॉइंट अ टर्निंग पॉइंट इन द कांग्रेस हिस्ट्री। आई मीन, कुड यू इलैबोरेट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्निंग पॉइंट इटसेल्फ? टर्निंग पॉइंट माने ये नया कांग्रेस देख रहा है, नई जान आप देख रहे हैं, नई ऊर्जा महसूस हो रहा है। और राहुल गांधी जी की छवि, असली राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। जो छवि उनकी बदनाम की गई, उनको ब्लैकन किया गया, उनका रेपुटेशन बदनाम किया गया बीजेपी की ओर से, वो आज सब इतिहास है। पिछले 128 दिन और आज 129वां दिन में भी आप असली राहुल गांधी जी को सड़क पर देख रहे हैं। आपका ये कहना है कि ये जो एक नया इतिहास बनाने की कोशिश है, आपका कहना है कांग्रेस का एक पर इससे एक बात और नजर आती है। जैसे आप कहते हैं, जैसे आपने दो बातों का जिक्र किया, आपने कहा एक टर्निंग पॉइंट है, कांग्रेस में ऊर्जा आई है, तो इसका एक कहीं ना कहीं बिल्कुल, हम एक चुनावी मशीन बन गए थे। चुनाव जीतते हम खुश हो जाते, चुनाव हारते तो हम डिप्रेशन में चले जाते। 2014 में हम चुनाव हारे बुरी तरीके से, लोकसभा के, डिप्रेशन में गए। 2019 में फिर से हारे, 10 मुश्किल से 10-12 सीट ज़्यादा मिले, तब डबल डिप्रेशन हो गया। तो पर एक पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, सिर्फ चुनावी मशीन नहीं बन सकती। हमें विचारधारा के मैदान में उतरना होगा। जो हम थे 1950, 1960, 1970 के दशक में, पिछले 30-40 सालों में कुछ थकावट सी आ गई थी। विचारधारा के मैदान में हम खेलने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल जी ने कहा आपको राजनीति करनी है, आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, देश के सबसे पुरानी पार्टी है, महान विरासत है, तो आपको विचारधारा के मैदान में खेलना होगा। जयराम जी, आपने जो तो आज आप देख रहे हैं जी, हम विचारधारा के मैदान में खेल रहे हैं। जी, और हमारा सेंटर फॉरवर्ड लायनल मेसी है। जी, आपका लायनल मेसी है। लायनल मेसी तो वर्ल्ड कप जीत लिया, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी भी वर्ल्ड कप जीते। पर सवाल एक उभर के आता है, आप जिस तरह का बयानिया उर्दू में नैरेटिव को कहा जाता है, आई थिंक यू नो इट। बीजेपी का बयानिया है कि वो, इसका एक परसेप्शन है कि वो इलेक्शन मोड में रहती है तकरीबन। उसका परसेप्शन, उसका दूसरा एक उसका नैरेटिव है, जो उसका बयानिया है कि grabbing power is the sole objective of a political party. But with this, you are countering them. A different narrative. You're playing a different narrative now. सी आई एम 68, Yeah. मैं 68 साल का हूँ। मुझे सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। मेरे सब ख्वाहिशें पूरी हो गई मेरे जीवन में। मैं अभी विचारधारा के मैदान में उतरा हूँ। हमें विचारधारा की जो लड़ाई है, जो मुकाबला है, जो जंग है, ये दो विचारधारा है हमारे देश में। दो टीम है वहाँ। एक टीम जो विभाजन में विश्वास रखती है, दूसरा टीम जो हमारे सद्भावना, अमन, शांति, भाईचारा में विश्वास रखती है। एक टीम चाहती है कि हमारे अनेकताओं को दबाओ, यूनिफॉर्मिटी चाहती है, और कांग्रेस की टीम चाहती है अनेकताओं को सम्मान दो, अनेकताओं को पहचान दो और अनेकताओं का जश्न मनाओ। तो ये दो टीम है। हम इससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें खेलना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप देखिए
1984 में बीजेपी को कितने सीट मिले लोकसभा में? दो सीट दो मिले। 2 सीट मिले। दो तो ये उतर चढ़ाव वास्तविक है, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे, पर हमें कभी हौसला नहीं हारना चाहिए और हमें लड़ाई में हमेशा लगे रहना चाहिए, खास तौर से विचारधारा की लड़ाई। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप विचारधारा की लड़ाई की बात करते हैं, राहुल गांधी बार बार ये कहती है दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यात्रा इज नॉट पॉलिटिकल, बट Not electoral. electoral It is not electoral politics. Okay. Because it is a yatra of a political party. It has political objective. We are fighting economic inequality. We are fighting social polarization. We are fighting political dictatorship. तो पॉलिटिकल है, पर चुनावी राजनीति से ऊपर है। चुनावी राजनीति से ऊपर है। जयराम रमेश जी, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया, यूर 68 आपने सत्ता देखी है, और भी कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने सत्ता देखी है, बट कांग्रेस का आम वर्कर, एक छोटा सिपाही जो है, फॉर हिम पावर इज अ रूट टू ट्रांसफॉर्म द आइडियोलॉजी ऑफ ए पार्टी। हमारे 2 पाँव होते हैं इंसान को, एक पाँव होता है चुनावी पाँव, दूसरा पाँव होता है विचारधारा का पाँव। हम ऐसे चल रहे थे, अभी हमें ऐसा चलना है, समझ गए? दोनों पाँव से चलना है। ये तो जयराम रमेश जी जिनका कहना है कि हमारी पार्टी का राहुल गांधी इज प्लेइंग लाइक मैसी ने वर्ल्ड कप जीता, दोनों पाँव से जीता। दोनों पाँव से जीता। मेसी सिर्फ एक पाँव से नहीं जीता, मैसी दोनों पाँव से, मैराडोना ने भी 2 पाँव से, पहले ने भी 2 पाँव से, पहले ने। तो जयराम रमेश जी इसकी एनालॉजी ड्रा कर रहे हैं, मैसी, मैराडोना, पेले, मैराडोना, they are icons. The yatra is an attempt to make Rahul Gandhi also a political icon. No. बिल्कुल गलत। This is my interpretation. हाँ, नहीं, मेरे शब्दों का आप ट्विस्ट मत कीजिए। I am not saying you. I'm saying this is my interpretation. The yatra is also an attempt to make Rahul Gandhi a political icon. How much it transforms into reality, that is to be seen. But yeah, this is a good attempt, at least in the before the quarter-final stage. The semi-final is long before. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot.